हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? एल्किन और एल्काइनों का नामकरण हमने कर लिया। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमने उनका कर लिया। सामान्य नामों की अभी बातें हुई नहीं है। सामान्य नाम का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें सभी ऑर्गेनिक कंपाउंडों के हम सामान्य नाम देखेंगे। तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे। एल्किन और एल्काइन क्या थे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब उनमें एक पार्ट और बचता है प्यारे बच्चों, नोट करो, उनमें एक पार्ट और बचता है, एल्किनोइन। तो आज हम जो नामकरण देखेंगे वो किसका देखेंगे? एल्किनोइन का। तो सवाल उठता है, पहला सवाल यही है कि एल्किनोइन है क्या? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ड्यूल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पाए जाते हो, जिनमें द्विबंध और त्रिबंध दोनों पाए जाते हो, उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? एल्किनोइन कहते हैं। इस प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैंने कोई सीरीज लिखी CH3 CH ड्यूल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस कंपाउंड में देखो, ध्यान से देखो बच्चों, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल है। ये रहा डबल बॉन्ड और ये रहा ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल हो जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? एल्किनोइन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हुई एल्किनोइन की बेसिक सी बात। अब सवाल उठता है एल्किनोइन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए? बड़ा आसान टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एल्किनोइन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखो, सबसे पहला काम क्या किया जाता है किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए? सबसे पहला काम क्या किया जाता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH2 CH, चलो CH छोड़ो, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इधर मैं लगा देता हूं CH2 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 और CH3। थोड़ा ध्यान से देखना है। अब सवाल उठता है इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन किस प्रकार से किया जाए? तो माइंड पहली बात क्या कहेगा? अभी तक हमारे माइंड में एक ही चीज सेट है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लो। ये बात सही है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयनित करनी है, लेकिन एल्किनोइन में ध्यान रखना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को शामिल करते हुए अधिकतम कार्बन वाली श्रृंखला चुननी है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को शामिल करते हुए किसी भी कीमत पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बाहर नहीं छोड़ना है। तो आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाने चाहिए मेन चेन में। देखो, अब यहां से अगर मैंने स्टेट चेन का चयन किया तो डबल बॉन्ड बाहर रहा है, वो ट्रिपल बॉन्ड बाहर रह रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो ट्रिपल बॉन्ड चेन में शामिल होना चाहिए। तो माइंड में सेट कर लीजिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है बच्चों कि मुख्य कार्बन श्रृंखला एल्किनोइनों में इस प्रकार से चुननी है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल हो जाए। अब चाहे वो बड़ी श्रृंखला बचती है या नहीं बचती है, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, जबकि इधर आता तो 8 कार्बन मिल जाते। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन मिल जाते। अब उसका चयन क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल नहीं हो रहे थे। डबल बॉन्ड तो हो जाता लेकिन ट्रिपल बॉन्ड शामिल नहीं हो रहा था। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन इस प्रकार से करना है कि उसमें ड्यूल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल हो जाए। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, CH3 CH ड्यूल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 and CH3 CH2 CH3 and CH2 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 and CH3। इसमें थोड़ा गौर से देखो, पहला काम क्या करना है, उस जगह पे जाइए जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। तो यहां से अगर मैंने चयन किया तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल हो जाएंगे। जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल होते हैं और उसके बाद अगर कोई ऐसी संभावना बनती है कि ज्यादा कार्बन वाली चेन हाथ में आ रही है, तो फिर हम ज्यादा कार्बन की ओर मूव कर सकते हैं। अब किस ओर मूव करूं? ऊपर जाऊं तो 2 कार्बन मिल रहे हैं, नीचे जाऊं तो 2 और
इधर जाऊं तो 2 और इधर आऊं तो कितने कार्बन मिल रहे हैं? 4 कार्बन। तो मैंने पहली शर्त फॉलो कर ली है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शामिल कर लिया। अब इसके बाद आप ज्यादा कार्बन की ओर मूव कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करना ही है। अरे बच्चों, इस प्रकार से एल्केनाइनों में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया जाता है। तो फर्स्ट नियम यही हो गया है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि चयनित कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों क्या हो जाने चाहिए? शामिल हो जाने चाहिए। रूल नंबर सेकंड क्या बन सकता है? रूल नंबर सेकंड क्या बन सकता है डियर स्टूडेंट्स? रूल नंबर सेकंड, क्या ये संभावनाएं बन सकती है? मैंने ये कहा अब इसको देखिए, इसमें क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को शामिल करने के बाद, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को शामिल करने के बाद अगर समान कार्बन वाली 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं चयनित होने की संभावनाएं होती है। समान कार्बन वाली 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं चयनित होने की संभावनाएं बनती है, तो हमें उस ओर मूव करना है जहां हमें ज्यादा प्रतिस्थापी मिल जाए। ठीक है, तो ये एल्केन एल्किन वाला ही रूल लग जाता है यहाँ के। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करने के बाद अब देखो आगे यहां से आऊं तो 1 2 3 कार्बन मिल जाए, इधर आऊं तो 1 2 3, इधर आऊं तो 1 2 और 3। तो इस कंडीशन में क्या करना है? ज्यादा प्रतिस्थापी शेष बचाते हुए, अब अगर स्ट्रेट लाइन में गया, देखो अगर मैं स्ट्रेट लाइन में गया तो प्रतिस्थापी कितने बच्चे? 1। प्रतिस्थापी क्या होता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ सीधा समूह होता है। तो ये इतना समूह है वो जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी। एक और तरीका है ना, देखो यहां ढूंढो, इसको मैं डार्क कर देता हूं। न कर मेरी जान सजना, इसमें चेक कीजिए बच्चों, इसमें चेक कीजिए, चेक कीजिएगा। इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट कितने मिल रहे हैं? 1 और 2। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल हो जाने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करने के बाद अगर समान कार्बन वाली 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं बनने की संभावनाएं है, तो फिर उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला के रूप में चयनित कर लो जो ज्यादा प्रतिस्थापी शेष बचाती हो। तो इसने क्या किया? ज्यादा प्रतिस्थापी शेष बचाई है, इस श्रृंखला में ज्यादा प्रतिस्थापी शेष बच रहे हैं, तो ये अंकन गलत, सॉरी ये चयन गलत था। ठीक है, अब सवाल उठता है कि नामकरण कैसे करें? चयन की गई श्रृंखला का नामकरण कैसे करें? अंकन कर लिया, अब सॉरी चयन कर लिया है, चयन की गई श्रृंखला का अंकन कैसे करें? चयन की गई श्रृंखला का अंकन कैसे करें? तो देखो अंकन के समय ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देनी है। डबल बॉन्ड सामने आ रहा है तो डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड सामने आ रहा है तो किसको दे दो? ट्रिपल बॉन्ड को। तो रूल नंबर फर्स्ट यही है, अंकन उस दिशा से करना है, चयन की गई श्रृंखला का अंकन उस दिशा से करना है जहां से द्विबंध या त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिलते हो। यानी जहां से उधर से चलना है सीरीज में जहां से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास हो, नजदीक स्थित हो। तो ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला थी। अब इसमें देखो, अगर मैं इधर से आया तो 1 और 2 नंबर पे कौन मिल रहा है? डबल बॉन्ड। और इधर से आया तो 1 नंबर पे कौन आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। नियम क्या था? उस दिशा से अंकन करो जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले सामने आ जाता हो। तो अंकन इस दिशा से 1 2 3 5, ये 4 हो गया ना, 6 और 7। ये ध्यान रखना, अंकन इस दिशा से नहीं करना है, अंकन इस दिशा से करना है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कोई भी पहले क्या आ जाता हो? पास आ जाता हो। चलो इस सीरीज का अंकन किस दिशा से करूं? इसमें तो एक ही ऑप्शन बच रहा, 1 2 3 4 5 6
7 और 8, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को कितना अंक मिल गया 2 और इधर से आता तो 1 2 3 4 5 6। देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ से प्रतिस्थापी को कितने अंक मिल रहे हैं 2 नंबर। नहीं भाई साहब, देखो वरीयता क्रम बताऊं मैं आपको, वरीयता क्रम बताऊं। अगर एफ जी हो, फंक्शनल ग्रुप हो, अभी जिसकी हमने बातें की नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप को वरीयता दो नंबरिंग में। किसको दो? फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड को दो। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को दो। फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को दो। सब्स्टिट्यूएंट तो बेचारा आदमी होता है। सब्स्टिट्यूएंट तो क्या होता है? एकदम बेचारा सा आदमी होता है। तो ये अंकन का वरीयता क्रम होता है। नोट कर लीजिए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखा जाता है, उसके बाद ड्यूल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, लास्ट में किसका नंबर आता है? प्रतिस्थापी का नंबर आता है। तो प्रतिस्थापी बेचारा आदमी है, घर बारह निकाले डो है बेटा। चलो जी नेक्स्ट। अब इसका अंकन बताओ आप। इसका अंकन ही हो गया 1 2 3 4 5 7 8 9 10। हाँ 6 नहीं बोला है तो कुछ लोग कमेंट पास करेंगे, गिनती नहीं आती है 10 तक। ओके चलो जी, यह हो गया अंकन। अब कई बार क्या होगी, चीजें फंस जाएगी। कई बार क्या होगी, चीजें फंस जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल रखता हूं यहां। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। इसमें चेक करो, इधर से देखो 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से देखो 1 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इस केस में क्या किया जाए? अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो तो अभी बताया था वरीयता क्रम क्या कहता है। वरीयता क्रम क्या कहता है? एफ जी के बाद किसका नंबर प्यारे बच्चों? डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड के बाद किसका नंबर? ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड के बाद किसका नंबर? सब्स्टिट्यूएंट का। ये अंकन का वरीयता क्रम है। नोट कर लीजिए आप कहीं कॉपी में, ये अंकन का क्या होता है? वरीयता क्रम होता है। चलो अब देखो, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है नहीं और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान दूरी पर आ गए हैं, तो हमें वरीयता किसको देनी है? ट्रिपल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को। किसको देनी है? डबल बॉन्ड को। तो इसका अंकन उस दिशा से करो जहां से डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिल रहे हो। ये कहानी है, ठीक है। एल्केनोइन बड़े आसान है, बड़े आसान है। अब इसमें भी कई बार केस लागू हो जाते हैं। कोई बच्चा कहेगा सर ऐसा हुआ तो, इसको उतार लिया, इसको उतार लिया, नोट डाउन कर लिया। चलो कोई बच्चा कहेगा सर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिशाओं से समान दूरी पर आ जाए और कोई प्रतिस्थापी भी आ जाए, इधर देखो। चलो इसको मिटा देते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अब इसमें क्या हो रहा है, इसको थोड़ा और बढ़ा लेता हूं। इसमें चेक करो, इसमें हो क्या रहा है। इधर से देखो 1 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 पे डबल बॉन्ड, लेकिन इधर से देखने पे 1 2 3 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इधर से देखने पर 1 2 3 4 5 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अब कई बार क्या होता है, हमारे माइंड में वही सेट होता है कि हम सब्स्टिट्यूएंट को न्यूनतम अंक देंगे। हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को न्यूनतम अंक देंगे, तो हम अंकन इधर से कर देते। नहीं, देखो अंकन के वरीयता क्रम में फंक्शनल ग्रुप को वरीयता दी गई है, उसके बाद में ड्यूल बॉन्ड का नंबर आता है, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड का, और सब्स्टिट्यूएंट को तो लास्ट में देखा जाता है। तो देखो इधर से 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया और इधर से 1 2 पे कौन आ गया? डबल बॉन्ड। तो वरीयता क्रम यही खत्म हो गया है, इसे आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हुई एल्केनोइनों के चयन की और अंकन की बातें।
तो नोट डाउन कर लीजिए। एल्किनोइनों के चयन और अंकन की बातें कंप्लीट हुई। अब इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर देते हैं। तो कुछ कंपाउंड तो बोर्ड पे लिखे हुए हैं और उसके बाद में कुछ कंपाउंड और मैं आपको बता दूं, अगला वीडियो जो होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला वीडियो जो होगा वो प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगले 2 वीडियोज होंगे ना, उनमें हमें सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुपों की बातें करेंगे। जितने नॉर्मली जो सब्स्टिट्यूएंट चलते हैं, जितने आपकी किताबों में मिलते हैं, उन सब प्रतिस्थापियों को लिखवाया जाएगा, उनके बारे में कुछ बातें की जाएगी। और फंक्शनल ग्रुप जो काम में आते हैं वो भी, और जो कभी कभार काम में आते हैं वो भी, तो सबके बारे में हायर एंड एडवांस डीपली बातें होगी। तो अगले दोनों वीडियो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नामकरण की वो वीडियो क्या रहेंगे, रीड रहेंगे। चलो अब नामकरण कैसे करें। तो नामकरण के लिए वही बातें होती है जो होती है ये, चाहे आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कर लो, सबसे पहले तो स्थिति सहित प्रतिस्थापी ही लिखा जाता है। चाहे आप फंक्शनल ग्रुप वाले का कर लो, चाहे एल्केन का कर लो, चाहे एल्कीन का कर लो, चाहे एल्किनोइन का कर लो, चाहे एल्काइन का कर लो। ये माइंड में सेट कर लीजिए। अगर कभी भी आपके पास नामकरण की बात आती है तो आपका पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि हमें सबसे पहले अगर है तो स्थिति सहित किसको लिख देना है, प्रतिस्थापी को। देखो मैं ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि फॉर्मूले को लेकर हम 1-2 नाम लिख ले, ताकि आप पुट करना सीख जाओ। चाहे आपको केमिस्ट्री में किसी का भी आईयूपीएसी नाम पूछ ले, किसी कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी कंपाउंड की आईयूपीएसी नाम पूछ ले, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्थिति सहित प्रतिस्थापी लिख देना है। स्थिति सहित प्रतिस्थापी। मजा आ रहा है पढ़ने में। स्थिति सहित किसका नाम लिखना है, प्रतिस्थापी। और अगर आवश्यक हो तो प्यारे बच्चों अंग्रेजी वर्णक्रम का ध्यान रखना है। वो आवश्यक होने पर अंग्रेजी वर्णक्रम, जिन बच्चों ने पिछले वीडियो मेरे देख रखे हैं उनको पता है कैसे अंग्रेजी वर्णक्रम देखा जाता है, कैसे पुट किया जाता है। और जिन्होंने नहीं देख रखे वो पीछे वाले पहले वीडियो चेक कर ले। ये हुआ स्थिति सहित प्रतिस्थापी। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमें नंबर ऑफ कार्बन लिखने हैं। नंबर ऑफ कार्बन के लिए तो कार्बन की संख्या के लिए जो रूढ़ नाम होता है, जिनको पूर्व लग्न बोलते हैं, कार्बन की संख्या के लिए प्रयुक्त पूर्व लग्न। ठीक है। अब ये पूर्व लग्न कौन से हैं, वो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। और उसके बाद में हमें लिखना है एन या इन या आइन। अब सुनो, एन कब लिखा जाता है एल्केन में, इन कब लिखा जाता है एल्कीन में, और आइन कब लिखा जाता है एल्काइन में। लेकिन हम तो नामकरण किसका कर रहे हैं, एल्किनोइन का कर रहे हैं। तो एल्किनोइन में तो इन और आइन के बारे में सोचा जाएगा। अब देखो, आपने अंकन में जिस आदमी को वरीयता दी है ना, उसी आदमी को अब नामकरण में वरीयता दो। तो अंकन में हमने दोनों में से, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से किसको वरीयता दी है, डबल बॉन्ड को वरीयता दी है ना। तो यहां भी हम किसको वरीयता देंगे, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चों, इन, और उसके बाद में क्या लिखा जाता है, आइन। लेकिन ये ध्यान रखना है, एन इन आइन होते हैं, एन को छोड़ो, इन और आइन होते हैं, वो हमेशा स्थिति सहित लिखे जाते हैं, हमेशा स्थिति सहित लिखे जाते हैं। ठीक है। अब किसी भी कंपाउंड की बात आई ना, तो लास्ट में हमें क्या मिलता है, फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम मिलता है, जो अभी फंक्शनल ग्रुप की बातें हो नहीं रही है। देखो 1-2 नाम लिखते हैं आईयूपीएसी, तब समझ में आएगी बातें। ये फॉर्मूला है, तो नामकरण के लिए फॉर्मूला पुट कर लीजिए। अब हम बातें करते हैं कुछ नामों की। ये क्या, टेढ़ी में डीरे खबर ठीक है। चलो मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH CH2 CH3
CH3 चलो पहले तो ये बताओ इस श्रृंखला का अंकन किस दिशा से किया जाए। इसमें मेन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, ये, क्योंकि इसी श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल हो रहे हैं। तो ये हो गई है प्यारे बच्चों इसकी मेन चेन। अब अंकन किस दिशा से किया जाए, जिस दिशा से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई एक पहले सामने आ रहा हो, यानी इधर से एक 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से 1 नंबर पे कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उस कार्बन पर गिने जाते हैं जिससे ये क्या होते हैं, शुरू होते। तो यहाँ से डबल बॉन्ड, वहां यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है और यहाँ से डबल बॉन्ड, लेकिन इसको दूसरा अंक मिल रहा है और उसको पहला। शर्त क्या थी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक दे दो। तो ये अंकन हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अंकन और चयन गलत नहीं करना है, उसके बाद ज्यादा कुछ होता नहीं है। अब देखिए सबसे पहले स्थिति सहित प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी संभाल लो कितने, 1 2 और 3 प्रतिस्थापियों को पकड़ लिया, 1 2 और 3। ये कौन है, मिथाइल। इस प्रतिस्थापी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मिथाइल। ये सब बातें पीछे की हुई है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। और इस प्रतिस्थापी को हम क्या कहते हैं, इथाइल। ठीक है, तो प्रतिस्थापी आ गए। अब देखो स्थिति सहित लिखना है, लेकिन यहां अंग्रेजी वर्णक्रम लागू हो रहा है। क्यों, क्योंकि 2 अलग टाइप के प्रतिस्थापी और एक उनसे अलग है। तो अब बताइए अंग्रेजी में पहले कौन आता है, इथाइल पहले आएगा कि मिथाइल पहले आएगा, ई पहले आएगा कि एम पहले आएगा। तो पहले तो ई आएगा, लेकिन पहले सब्स्टिट्यूएंट की स्थिति लिखी जाती है। पहले सब्स्टिट्यूएंट की क्या लिखी जाती है, स्थिति। तो इथाइल कितने नंबर पे है प्यारे बच्चों, 4 नंबर पे है। तो 4 इथाइल। अब मिथाइल कहाँ है, 3 और 5 पे। तो 3, 5। अब कितने मिथाइल, 2 मिथाइल हो गए। तो डाई कौन, मिथाइल। ठीक है, अब क्या करें, कार्बन की संख्या के आधार पे पूर्व लगने लगा लो। तो कार्बन कितने, 8 है। तो 8 के लिए क्या लिखा जाएगा, ऑक्टी। अब सुनो, एन इन आइन में से पहले किसको लिखा जाएगा, इन को लिखा जाएगा। तो इन कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। तो 6 इन और आइन कितने नंबर पे है, 1 पे, 1 आइन। ये हुआ इसका यूपीएससी नाम। 4 इथाइल 3 5 डाई मिथाइल ऑक्ट 6 इन 1 आइन। एल्किनोइनों का नामकरण प्यारे बच्चों इस प्रकार से किया जाता है। हंसते खेलते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। अब इसका हम लाइन डायग्राम बनाते हैं। तो लाइन डायग्राम में क्या किया जाता है, हाँ बॉन्ड लाइन डायग्राम। बॉन्ड लाइन डायग्राम में क्या किया जाता है, जितने कार्बन है ना पहले उनको, जितने कार्बन है उनको लिख लो। अब लाइन डायग्राम में होता क्या, एवरी एंड एंड एवरी बेंड आर कॉल्ड टू कार्बन एटम। एवरी एंड एंड एवरी बेंड आर कॉल्ड टू कार्बन एटम। तो मैं कहूं इसका लाइन डायग्राम क्या होगा, तो इसका लाइन डायग्राम यहां बना रहा हूं। पहले मेरे को 8 कार्बन बना लेने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या करना है, किसी एक दिशा से आप गिनती शुरू कर दो, कहीं से भी कर लो। जैसे कोई बच्चा कहेगा सर क्या मैं इधर ही ट्रिपल बॉन्ड लगाऊं, नहीं कोई जरूरी नहीं है, मैं इधर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूं। लगा के देखो, चलो देखो आपके लिए आसान नहीं होता मैं यहां लगाऊं, लेकिन यहां लगा के दिखाऊं क्या होता है। चलो ये ट्रिपल बॉन्ड। अब जहां से आपने एक बार नंबरिंग शुरू कर दी ना, उधर से रखो ऐसे। एक बार नंबरिंग जहां से शुरू कर दी, अगर उधर से करता तो उधर से। अब आते जाओ 1 2 3 पे मिथाइल। तो 3 पे कौन है, मिथाइल। तो इस 3 को ऊपर ले लेता हूं, ये लो मिथाइल। 4 पे क्या है, इथाइल। तो 4 पे क्या है, इथाइल। 4 को नीचे ले आता हूं और ये लो इथाइल। 5 पे कौन है, मिथाइल। तो वापस 5 को ले लेता हूं, मिथाइल। और 6 पे कौन है, डबल बॉन्ड। तो ये 6 और यहां क्या है, डबल बॉन्ड। 6वें और 7वें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब कोई कहेगा सर ये गलत है कि सही, हमें क्या पता। चेक करो आप, 4 इथाइल, 4 पे इथाइल, 3 5
एक 3 पे और एक 5 पे डाई मिथाइल, बिल्कुल एक 3 पे और एक 5 पे डाई मिथाइल है। ऑक्टे कार्बन 8 कार्बन है, 6 पर इन है क्या, हाँ तो 6 पर क्या है, इन है, और 1 पर आइन है क्या, 1 पर आइन है। तो इस प्रकार से इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लिया जाता है। अब मैं कुछ एग्जांपल और ले लेता हूँ, एक दो एग्जांपल, और उसके बाद में टॉपिक को खत्म करते हैं। एल्किनोइन कोई बड़ी चीज नहीं है, जिन बच्चों को एल्किन और एल्काइन आते हैं वो एल्किनोइन आसानी से कर लेंगे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं, और फिर एल्किनोइनों को अलविदा कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किनोइनों को अलविदा कहते हैं। इधर देखिए प्यारे बच्चों, मैंने ये लिखा, आप नाम लिखिए इनके। वीडियो पॉज कीजिए और आप नाम लिखिए, उसके बाद मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ। ये नंबर 1 एग्जाम्पल है और ये आपके पास में नंबर 2 एग्जाम्पल है। वीडियो पॉज कीजिए, नाम लिखिए। प्यारे प्यारे गोलू मोलू बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए, नाम लिखिए, आईयूपीएसी वाले नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, गोलू मोलू बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए, आईयूपीएसी वाले नाम लिख दीजिए। हेलो, चलो लिख लिया, वीडियो पॉज कीजिए, आईयूपीएसी वाले नाम लिख लीजिए। एल्किन एल्किनोइन के आपको समझ में आए, खुद को पता चले कि आपको कितना टॉपिक समझ में आया है। उतार लिया, चलो लिख लिया। अब मैं करवाता हूं ये नामकरण। इधर देखिए कितने बच्चों के सही होते हैं, वो खुद चेक कीजिएगा कि आपने क्या सीखा है और हमने क्या सिखाया है। इधर देखिए, इसका अंकन कहाँ से किया जाए, पहले तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। अब कोई बच्चा ये मूर्खता नहीं करेगा, सुनिए, कोई बच्चा ये मूर्खता नहीं करेगा। यहां तक तो ठीक है। अब देखो इधर आऊं तो कार्बन कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, और उधर एक ही कार्बन मिल रहा है। हाँ, चाहे उधर श्रृंखला छोटी बन रही है, लेकिन उधर डबल बॉन्ड शामिल हो रहा है, तो मेन चेन यही रहेगी, ये नीचे वाला चेन नहीं हो सकता है। क्यों, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को शामिल रखना है मेन चेन में। अब नंबरिंग करो, इधर से तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से 1 पे कौन आ गया, डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो नाम क्या हो गया है, 2। अब ये कौन है, देखो एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन, 1 2 और 3, तो 3 कार्बन को क्या बोला जाए, प्रोपाइल। तो 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल। और अब कार्बन की संख्या कितने, 6 है, तो हेक्स, हेक्स। अब इन को पहले लिखना है, तो 1 इन, और आइन कितने पे है, 3 आइन, ठीक है, 1 इन 3 आइन। ये नाम जिन जिन बच्चों का हुआ है उनका नाम सही है, ये नाम जिन जिन बच्चों का हुआ है उनका नाम सही है। अब देखो जिन बच्चों का नाम सही हुआ है वो क्या करें, या ठीक है ना, हाँ होना भी चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट नंबर 2 बताइए प्यारे बच्चों, इसका आपने चयन यही किया होगा, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्यारे बच्चे गलतियां नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब बताओ नंबरिंग किधर से करूं, इधर से देखो 1 2 2 पे कौन आ रहा है, 1 2 2 पे कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड। इधर से 1 पे कौन आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो पहले सामने आ गया उधर से, तो 1 2 3, यहां कार्बन है 4 5 और 6। देखो एक मजे की बात बताओ, चलो इसके बाद करते हैं
यहाँ लिख देता हूँ पहले, अब दिमाग में आई गई है तो। जब मैं क्लास में, स्कूल में क्लास ले रहा था तब की बात है, किसी लड़के ने या लड़की ने, जो भी था, किसी स्टूडेंट ने ये जो है ना, इसके बारे में क्वेश्चन किया था, ये नाम गलत कर रखा था उन्होंने। तो यहाँ बेटे है क्या, ये मेन चेन है, ध्यान से सुनो, ये मेन चेन है, और यहाँ एक ही कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, एक ये रहा और एक ये रहा, ये दो मिथाइल ग्रुप है। ये दो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कर रखा है, जो भी था, मैं नाम उजागर नहीं करूंगा, जो भी था उसने क्या कर रखा है, इसको इथाइल लिख रखा है। ये इथाइल नहीं है, इथाइल नथिंग नथिंग। इथाइल कैसा होता है, ऐसा होता है प्यारे बच्चों, इथाइल ये है। ये क्या है, देखो एक कार्बन यहां निकला हुआ है और एक कार्बन यहां निकला हुआ है। इसको मैं यूं कह सकता हूं, देखो इसको समझाऊं मैं, CH3 CH2 CH2, ये ऐसे CH3 CH3 CH CH2 CH3 एंड CH3, ये है, ठीक है ना। तो अब बताओ ये क्या है, दो मिथाइल है ना, एक कार्बन से कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो मिथाइल। तो इस चीज का थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये बस बात ऐसे सामने आ गई मेरे दिमाग में कि कोई बच्चा था, कोई स्टूडेंट था जो कंफ्यूज में था, और अगर वो स्टूडेंट कभी ये वीडियो मेरा देखे तो इस चीज को क्लियर कर ले कि ये हुआ। चलो जी, ये कहानी हुई। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, प्रतिस्थापी का नाम स्थिति सहित, ये मेन चेन सुन लिया, प्रतिस्थापी का नाम स्थिति सहित। तो 3 नंबर पे कौन है, 3 नंबर कार्बन पे कौन दिख रहा है प्यारे बच्चों, 3 नंबर पे प्यारा सा ग्रुप है, देखो 1 2 3 4 5 6। तो हेक्साइल 6 को क्या कहते हैं, अब बताओ 6 के लिए क्या लिखूं, हेक्साइल। तो 3 हेक्साइल कार्बन कितने हैं, अच्छा यहां से भी 6 है, ठीक है। तो 3 हेक्साइल और हेक्स डबल बॉन्ड का है, पहले डबल बॉन्ड को लिखना है, तो वो 4 पे है, 4 इन, और आइन का है 1 पे आ गया ना, 1 आइन, ऐसे इसका यूपीएससी नाम हो गया। देखो कहने को बहुत बातें हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट करेंगे ना तो हम इनका अंकन करेंगे कि इनका अंकन किस दिशा से, प्रतिस्थापी का भी अंकन होता है, प्रतिस्थापी का अंकन किस दिशा से किया जाए, अगर आवश्यक होता है ना, जब वो जटिल प्रतिस्थापी बनता है तो उसके अंकन की आवश्यकता होती है, प्रतिस्थापी का अंकन कहाँ से किया जाए। तो अगर कभी जरूरत पड़े तो प्रतिस्थापी का अंकन वहां से किया जाता है, उस कार्बन से किया जाता है, उस कार्बन से किया जाता है जो मेन चेन से जुड़ा हो, जो किससे जुड़ा हो, मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हो, उस कार्बन से जो किससे जुड़ा हो, मुख्य श्रृंखला से। तो देखो इसमें मुख्य श्रृंखला से ये कार्बन, तो ये कभी अगर इसका अंकन करना पड़े, आज जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे किया जाता है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखो यहां से ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पर, यहां से ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पर, समान प्रतिस्थापित दोनों सिरों से ट्रिपल बॉन्ड दोनों सिरों से क्या आ गए, समान दूरी पर आ गए। अब अगले कार्बन की ओर जाओ, तो यहां से प्रतिस्थापी आ गए, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर प्रतिस्थापी आ गया, यहां से चेक करो 1 2 3 तीसरे नंबर पर प्रतिस्थापी आ गया, लेकिन ध्यान दो वहां प्रतिस्थापी के साथ साथ तीसरे कार्बन पर कौन आ गया है, डुअल बॉन्ड और आ गया है। ये नाम किसका सही हुआ है, ये नाम किसका सही हुआ है, उस बच्चे ने एल्किनोइन सीख लिए। तो 1 नंबरिंग इधर से होगी, रीजन देखो मैं वापस बता देता हूं। सबसे पहले वरीयता दी जाती है वो किसको, Fg को, उसके बाद में डबल बॉन्ड को, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट को, वेद सारे को लास्ट में। अब सुनो ध्यान से सुनो, एक नंबर पे कौन आया, ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी एक नंबर पे कौन आया, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये तो कैंसिल। 2 नंबर कार्बन पे कुछ नहीं, यहां भी 2 नंबर पर कुछ नहीं, इधर से 3 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड दोनों, यहां से 3 नंबर कार्बन पर केवल प्रतिस्थापी। अब देखो प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड में से किसको, प्रतिस्थापी ये रहा और डबल बॉन्ड ये रहा, किसको वरीयता देंगे, डबल बॉन्ड को, तो अंकन इधर से होगा।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब लिख ले प्रतिस्थापी। ये कौन है? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो ये हुआ हेक्साइल, ये इथाइल और ये मिथाइल। अब देखिए सबसे पहले नाम किसका लिखूं इनमें से? सब्स्टिट्यूएंट में से सबसे पहले कौन है, किसका नाम लिखूं? चौक कहाँ गई, चौक कहाँ गई, चौक कहाँ गई। चलो किसका लिखूं? सबसे पहले नाम किसका लिखूं? एच, ई या एम? सबसे पहले कौन आता है? ई आता है। तो इथाइल, इथाइल कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। यहां लिख रहा हूं ये नाम, थोड़ा लंबा नाम जाएगा ना। 5, और 5 पे कौन है? इथाइल। पहले बच्चों 5 पे कौन आया? इथाइल। अब ये तो गया, अब मिथाइल और हेक्साइल में से पहले कौन आएगा? हेक्साइल आएगा। अब हेक्साइल है कहां? 7, तो 7 हेक्साइल। ठीक है, चलो अब मिथाइल, मिथाइल कहां पर है? 3 नंबर पे, 3 मिथाइल। क्या तीनों सब्स्टिट्यूएंट से निपट लिए? बिल्कुल। अब मेन चेन, मेन चेन कितने? 9 कार्बन, तो नॉन, नॉन। अब डबल बॉन्ड को, अब लेकिन एक नियम लिखवा रखा है मैंने एल्किन और एल्काइन में, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पुनरावृत्ति हो जाती है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक ही कार्बनिक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक बार आते हैं तो जो रूट नाम होते हैं ना, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, इनके नाम के अंत में ए लग जाता है, तो ये नॉन ना रहकर अब क्या हो जाएगा? नोना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही 2-2 बार आ गए। किसी एक की भी अगर पुनरावृत्ति हो जाती ना, किसी एक की भी डबल बॉन्ड 2 बार आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाता, तो भी हम क्या लिखते हैं? नोना ही लिखते। अब इन दिखा दो, इन कहां कहां है? एक 3 पे है और एक कहां पे? 5 पे। तो 3, 5 डाइन। ठीक है, अब कौन बचा? आइन बचा। आइन कहां कहां है? एक 1 पे है और एक 9 पे। तो 1,9 डाई आइन। ये इसका यूपीएससी नाम हुआ। किन किन बच्चों का सही हुआ कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये लास्ट वाला नाम किन किन बच्चों का सही हुआ। आई होप कि एल्किनोइन समझ में आ गए होंगे। एल्किनोइन क्या, अब तो जितने एग्जाम्पल करते जाएंगे उतने कम है। और करना क्या है? यही तो करना है ना, यही तो करना है ना। आगे फंक्शनल ग्रुप लिखवाएंगे तो भी ये तो आते जाएंगे, तो ये नामकरण धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस। आई होप कि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए। ये नाम किन किन बच्चों के सही हुए थे, ये नाम किन किन बच्चों के सही थे, वो कमेंट बॉक्स में लिखे कि यस सर हमें समझ में आ रहा है, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना हो, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना हो, मेरे को लगे कि मैं बच्चों को कुछ सिखा पा रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो आप जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि यस सर समझ में आ रहा है। उससे देखो ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और उससे मैं आपको और बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, इट्स ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।